व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिनके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड ले रखे होते हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपका काफ़ी बहुत ही मोटा कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर खा जा रहे हैं? और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कब रिटर्न नहीं मिलता आपके म्यूचुअल फंड में, तो बेसिकली आप एक्चुअली यू गॉट चीटेड। बेसिकली आपको महसूस होता है कि आप चीटेड हो गए, मतलब किसी ने आपको चीट कर लिया हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कहानी ये है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड चेपता है तो उसको तो कमीशन मिलना ही मिलना है, गारंटीड कमीशन मिलेगा। अगर आपके 4% आपका रिटर्न आएगा तो 4% में से कुछ परसेंट उसको तो मिलना ही मिलना है। पर आपका जो तो ओवरऑल रिटर्न है जिसके लिए आपने उसको हायर किया था वो तो कम हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ले गया। तो ये समझने की कोशिश करेंगे क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड लेना सच में वायबल है इस टाइम या फिर नहीं, राइट? सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्टिंग से कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी क्या है और कहाँ से ये आए। तो यार देखो, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप इनको समझने की कोशिश करोगे ये कहाँ से आए, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली पहले आपको सरकारी वो चेपते थे, आपको सरकारी क्या कहते हैं, सरकारी स्कीम्स, जैसे कि हो गई एनएससी, जिसको कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम, जो डाक खाने की स्कीम है। एक होती है किसान विकास पत्र केवीपी। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स होती थी। और एलआईसी, ये एलआईसी तो भाई हर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने एक ना एक टाइम पे चेपाई है। पूरे हिंदुस्तान में एलआईसी को बांट दिया, एलआईसी को चेप दिया हर किसी को। तो ये समझने की कोशिश करिए कि क्या कैसे शुरुआत हुई है। तो स्टार्टिंग में तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यही सारे काम करते थे, किसान विकास पत्र, एलआईसी और ये सारी स्कीमें चेपते थे आपको। इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा था। अगर हम सोचें कि सारी चीज़ें नेगेटिव है तो बहुत सारा नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। उस टाइम पे इंटरनेट का इतना रेवोल्यूशन नहीं था, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों को जो घर घर जाके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, उस टाइम पे वो ये किसान विकास पत्र या सरकारी स्कीम या ये सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट कराते थे। तो घर घर जाके जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करवाया लोगों का, वो बहुत बढ़िया काम किया। उस टाइम पे लोगों को ना नॉलेज थी ना इन्फॉर्मेशन थी, और लोग डरते थे खुद जा रहे डॉक्यूमेंटेशन करने से। डॉक्यूमेंटेशन करना उनके लिए बहुत बड़ी हेडेक थी एक्चुअली। तो जो गैप था इंफॉर्मेशन का और जो डॉक्यूमेंटेशन का, सॉरी, इंफॉर्मेशन का गैप था और एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी का गैप था। आप वहाँ जाके आपको पता नहीं था कि कहाँ जाके क्या करना है, कौन से डाकखाने जाना है, क्या बोलना है, कौन सी लाइन में लगना है। तो जो ये गैप था ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भरपूर पूरा किया, और उस गैप को पूरा करने के लिए ही इनको कमीशन मिलती थी। ये कमीशन इनको हर जगह से मिलती थी, आपसे भी, और एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस था या जो भी जिसके थ्रू ये पैनल थे उनसे भी इनको कमीशन मिलती थी। तो ये दोनों तरफ से पैसे लेते थे। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अच्छा साम्राज्य बना लिया। कैसे साम्राज्य बना लिया कि बहुत छोटा सा अमाउंट आपसे मिलना है हर महीने, पर आपको ये सोचो कि अगर आप उस किसी भी स्कीम में आप लगातार बने रहोगे तो आपको हर महीने उनको चाहे 10-20 रुपये 50 रुपये मिले, पर वो सालों साल मिलता रहेगा, और सालों साल में बहुत लंबा अमाउंट हो जाता है। अब आप ये सोचो कि एक स्कीम नहीं ले रहे आप एक स्कीम के बाद 2 स्कीम ले लोगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वो आपको पुश करेगा कि और एक स्कीम ले लो, एक और अपने बच्चों के नाम पे भी एक किताब खोल लो, इनके नाम पे भी किताब खोल लो, सबके नाम पे किताब खोल लो, आपका इनकम टैक्स भी बचेगा, आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करके नेशनल एनएससी ये सारी स्कीम्स करवाते थे वो। तो उससे क्या होता था कि आपको कहीं भागना नहीं पड़ता था, आपका इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती थी, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन घर आके मिल जाती थी। वो भाई घर आते थे, घर से डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, और आप घर बैठे बैठे आपको सारा काम आपका हो जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने एक्चुअली प्रोवाइड की है, दैट इज़ द हैबिट ऑफ सेविंग। मोस्टली अगर लोगों के पास होता तो क्या करते लोग, या तो गोल्ड खरीद लेते या फिर वो पैसा उड़ जाता, खर्च कर देते। पर इसके थ्रू बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। इसलिए एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो योगदान है वो बहुत ही इनकम्पैरेबल है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि एक्चुअली उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने सेविंग्स की आदत डालना स्टार्ट करी थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जो गैप था वो इन्फॉर्मेशन का, उसको उन्होंने फुल किया, और उन्होंने एक्चुअली लोगों की वेल्थ बनाने में हेल्प करी, वो बिल्कुल सराहनीय है। और उसके साथ साथ जो उनको कमीशन मिला वो तो है ही। तो
तो उस टाइम पे बिल्कुल सही था उनका जो ये सब करना और उनको कमीशन मिलना। बट क्या आज के समय भी उनका जो योगदान है वो क्या कहते हैं मतलब जस्टिफाइड है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। अब देखो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है अब शिफ्ट हो गए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से। पहले जो LIC कराते थे और पहले सब यही लोग पहले LIC की स्कीम चेपते थे और सरकारी स्कीमें बेस चेपते थे। अब वो लोग सब ने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, मेरा दोस्त है वो भी यही काम करता है, तो उसने भी अब म्यूचुअल फंड का काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग अब म्यूचुअल फंड की बातें करने लगे हैं। बच्चे बात करते हैं तो उनके माँ बाप भी बोलते हैं कि भैया हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप को ज़्यादा मालूम नहीं है, तो वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम करेंगे, तो वो कहते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड भी है, लो जी एक और कागज़ निकाला, लो जी म्यूचुअल फंड भर दो, कौन सी SBI का कागज़। तो ये हर बैंक के साथ जा के अपना एक उन्होंने अपना एक एम्पैनलमेंट कर दिया। हर बैंक में जाके, हर म्यूचुअल फंड दफ्तर में जाके, SBI म्यूचुअल फंड के दफ्तर चले जाएंगे, फिर ये किसी और म्यूचुअल फंड के दफ्तर, सब जगह जाके इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। और अब वो सारे लोग म्यूचुअल फंड का भी काम कर रहे हैं जो पहले LIC की स्कीमें बेचते थे। जिन्होंने ऐसा करा है वो तो एक्चुअली अब देखा जाए तो कामयाब भी हुए। अगर समय के साथ आप नहीं बदलो ना तो समय आपको बदल देता है, कहते हैं ना। तो भाई जो लोग एक्चुअली समय के साथ बदल गए, जिन्होंने अपने ये अपडेट कर लिया और अपने म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो गए, वो आज मैंने देखा है कि मेरा दोस्त है, बड़ी जल्दी उसने अपडेट किया, म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट करने लगा। उसने हालांकि स्टार्ट की थी ये किसान विकास पत्र और इन सब चीज़ों से, बड़ी जल्दी उसने अडेप्ट किया म्यूचुअल फंड को। उससे लगा कि म्यूचुअल फंड आगे इंडस्ट्री पिकअप कर रही है, तो वो ये करने लगा। तो अब मैं देखा कि वो जो है, जो लोग अडेप्ट कर लिए वक्त के साथ वो तो सही है, पर जो अडेप्ट नहीं कर पाए तो मैंने देखा उन्होंने अपना बिजनेस खो दिया है। तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे पहले इधर उधर के, जो किसान विकास पत्र और जो सरकारी स्कीमें LIC चेपते थे, अब वो म्यूचुअल फंड भी चेपते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वो तो सर्वाइव कर गए जिन्होंने अपडेट कर लिया, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कमीशन देते हुए? तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जब हमारा जो कॉर्पस बढ़ता है ना तो उनका जो कमीशन है वो भी बढ़ता जाता है। अब मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि उनका कमीशन 1% तक जाता है। अब हमें लगता है कि 1% क्या ही हो गया, हमने तो लाख रुपए लगाए, 1% क्या होगा, 1 लाख में 1000 रुपये वो ले भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप ये सोचो कि आज आपको लाख रुपये लग रहा है, पर वो एक दिन 1 करोड़ भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा। उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ 1%, 1 लाख, 1 करोड़ का 1% तो 1 लाख हो गया, और तब आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ले गया यार 1 लाख। अब आप ये सोचो कि उनका जो बिजनेस मॉडल वो कैसे काम करता है, वो आपसे ही नहीं ले रहे हैं, वो उनके पास हज़ारों लोग हैं, 50-500 लोग हैं, जितनी भी उनकी बड़ी तादाद है, जितनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनकी फैली हुई है, उनके पास वो सबसे थोड़ा बहुत ले रहे हैं। किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से कोई ऐसा भी होगा जिसके पास 1.5-2 करोड़ का कॉर्पस होगा। और ऐसे छोटे छोटे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉर्पस बहुत बड़ा है और उनको बहुत ज़्यादा अंगूठा छाप है। वो उनको नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। उनको एक्चुअली म्यूचुअल फंड से आप पूछ लो क्या होता है तो उनको ये भी नहीं मालूम। उनको ये मालूम है कि भैया ये बंदा हमारा है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता है और इतने हमें मिल जाते हैं, तो वो उसमें वो खुश है। और उसको कुछ भी नहीं मालूम कि म्यूचुअल फंड होता कैसे, काम कैसे करता है। और ऐसे बहुत लोग हैं गाँव आप शहर छोटे छोटे गाँव में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत फ्रूगल है, वो अपने आराम से बहुत बड़ी स्कूटर घूमते रहते हैं और करोड़ों की ज़मीन उन्होंने बेची तो उनका पास करोड़ों का कॉर्पस है, 50-60-100 करोड़ उनके पास संपत्ति है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ऐसे लोगों को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देते हैं कि भाई तुम लगा दो, और देखते रहते हो कि हाँ पैसा बढ़ रहा है, वो उस बात में खुश हैं कि देखो हमारा तो पैसा बढ़ रहा है। पर उन्हें कुछ नहीं मालूम कि कैसे बढ़ रहा है और कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है। तो सोचो एक म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसने 1 या 2 भी ऐसे ग्राहक पकड़ लिए तो भाई साहब वो उनको उनकी पुश्तों की वेल्थ बना के दे रहा है ऑलरेडी। और बाकी जो आप जैसे छोटे छोटे लोग हैं, जो जिसका कॉर्पस 50 लाख हो गया, जिसका कॉर्पस 20 लाख हो गया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो उनके पास से जा रहा है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड मुझे लगता है जो जनरेशन आ गई है, क्योंकि हर चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। बहुत रेप्यूटेड ब्रोकर्स भी हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, आपको मिल जाएंगे। ज़ीरोधा ग्रो के थ्रू आप बिना किसी कमीशन के खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड। तो आप लगातार आराम से जाके बस जाओ, उनकी पे लॉगिन करो और म्यूचुअल फंड बिना कमीशन के आराम से खरीदो। उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। आपको जो रेगुलर फंड जो होता है, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप को कमीशन देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आपकी बचेगी।
और इससे आपका जो बड़ा कॉर्पस बनने में जो है वो सहायता वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरी, याद रखिए, क्योंकि एवरी पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 50 रुपये बचने से क्या होगा यार, 100 रुपये बचा लूँगा मैं तो अमीर थोड़ा हो जाऊँगा। आप 100 रुपये बचा लोगे तो आप अमीर हो जाओगे, क्योंकि वही 100 रुपये इन्वेस्ट करते करते मैंने एक वीडियो में भी बनाया कि 1 रुपया अगर हर दिन डबल होता है तो वो महीने के एंड में 53 करोड़ रुपये पहुँच जाता है। तो एवरी पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। लगता नहीं है वो छोटा, क्योंकि जब आपको 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक तो आपको लगता है कि क्या ही हो रहा है। पर जब उसके बाद जब वो कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है, जब, तो वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से होती है। तो आई होप आपको इस वीडियो पर समझ में आया होगा कि इस जनरेशन के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से क्यों आपको अपना म्यूचुअल फंड खुद तय करना चाहिए। आप ऑनलाइन किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, और बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, पर थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा होता है। इसलिए आप उससे, अगर आपको थोड़ा नए हैं तो आप स्मॉल कैप को अवॉइड करो स्टार्टिंग में, बट फिर धीरे धीरे जब आपका टेम्परामेंट बन जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ नीचे जाता है ऊपर जाता है, पर अल्टीमेटली ऊपर आ जाता है, फिर आप उसमें और इन्वेस्ट करके फिर आप स्मॉल कैप का भी एक फंड ले सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी और भी आपको कुछ आइडिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, तो वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।